गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग का जो विषय वस्तु है वो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता है। इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने सिंधु घाटी के बारे में बहुत चीज़ें बता दी हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला जो है हम लोग का पॉइंट वो है सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। मुख्य विशेषताएं के रूप में हम लोग एक एक करके समझेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन सी विशेषताएं थी। आखिर सिंधु घाटी में ऐसी चीज थी जो हम लोगों को अपनी ओर खींचती है। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या उसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की कृषि की दशा कैसी है। कृषि की दशा को अगर हम लोग देखें तो वो कृषि की दशा जो है वो बहुत अच्छी है। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग में कृषि करने के लिए बहुत अच्छे थे और अच्छे से खेती करते थे। फिर उसी में आता है कि मुख्य खाद्यान्न, अगर कृषि की बात करें तो उसमें मुख्य खाद्यान्न मतलब कि जो हमारा जो खाद्यान्न होता था वो क्या होता था। तो सबसे पहले फसल में देखते हैं तो गेहूं होता था, जौ होता था, फिर रागी होती थी और चावल होता था। तो ये मुख्य खाद्यान्न के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता में हमको देखने को मिलता है। फिर अगर हम उद्योग धंधे की बात करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में उद्योग धंधे कैसे थे, उद्योग धंधे की क्या विशेषताएं थी, तो हम लोग देखते हैं कि हथकरघा उद्योग मतलब हथकरघा यानी कि हाथ से बनी चीजों का उद्योग सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग को देखने को मिलता है। अब हथकरघा उपयोग में क्या देखने को मिलता है, तो हाथ से बनी हुई यानी कि हाथ से जितने भी चीज का निर्माण किया जाता है उसको हथकरघा के नाम से जानते हैं। फिर अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि उद्योग धंधे में ही देखते कि चनहुद्रो सिंधु घाटी की आर्थिक राजधानी थी। यानी कि जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी उस सभ्यता की आर्थिक गतिविधि और आर्थिक राजधानी के रूप में हम लोग चनहुद्रो को देखते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि चनहुद्रो को क्यों आखिर हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक राजधानी देखते हैं। तो वहां पर क्या था कि औद्योगिक चीज वहां पे लगे हुए थे। तो वहां पे क्या था कि चूड़ी के कारखाने मिलती हैं, फिर लिपस्टिक के कारखाने मिलते हैं। तो इस हिसाब से वहां पे क्या था कि अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता की जो आर्थिक राजधानी है वो चनहुद्रो थी। फिर हड्डी से बने अलंकृत वस्तुएं मतलब कि हड्डी से साजो सजावट के जो सामान बनते थे वो चनहुद्रो में ही बनते थे, उसके कारखाने वहीं पर थे। फिर आगे देखते हैं कि कृषि आधारित उद्योग था। यानी कि कृषि आधारित उद्योग में कपास था, कपास के उद्योग थे, कपास से कपड़े का जो निर्माण हो रहा था वो चनहुद्रो में ही हो रहा था। फिर अगला जो पॉइंट है हम लोग देख रहे हैं कि व्यापार वाणिज्य की स्थिति। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता में व्यापार की स्थिति क्या थी, तो हम लोग देखेंगे कि व्यापार दो तरीके से की जाती थी, एक तो आंतरिक और एक बाह्य। अब आंतरिक और बाह्य ये क्या चीज है, तो आंतरिक में हम लोग देखते हैं कि सड़क मार्ग का प्रयोग होता था और नदी मार्ग का। यानी कि जब आंतरिक व्यापार होता था तो उसमें सड़क मार्ग और फिर नदी मार्ग का व्यापार होता था। ये कहाँ होते थे, तो हड़प्पा सभ्यता और ताम्र पाषाणिक संस्कृति के विविध केंद्रों में होते थे। यानी कि हड़प्पा सभ्यता जो है उस सभ्यता में और ताम्र पाषाणिक यानी कि उसके पीछे वाले समय के जो स्थान थे उसी स्थान पर इसका व्यापार होता था। ये फिर आगे देखते हम लोग बाह्य मतलब बाह्य व्यापार कैसा था, तो बाह्य व्यापार में हम लोग देखते हैं कि सड़क मार्ग का भी प्रयोग होता था और फिर समुद्र मार्ग का भी प्रयोग होता था। यानी कि बाहरी व्यापार करने के लिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जब निकलते थे तो वो सड़क मार्ग से निकलते थे और दूसरा समुद्र मार्ग से निकलते थे। तो सड़क मार्ग पे अगर हम लोग देखें तो वो कहां तक जाते थे, तो बदकश अफगानिस्तान यानी कि अफगानिस्तान तक वो सड़क मार्ग से होकर व्यापार के लिए जाते थे। वही जब हम दूसरी तरफ देखते हैं कि समुद्री मार्ग यानी कि समुद्री मार्ग से जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो कहां कहां तक व्यापार करते थे, तो मिस्र और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी वहां भी सिंधु घाटी सभ्यता की व्यापार वाणिज्य देखने को मिलता है। फिर अगला जो हम लोग का पॉइंट है वो है आयात
आयात निर्यात की वस्तु है। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता में आयात किस चीज की, कौन सी वस्तुओं की जाती थी और निर्यात किस वस्तुओं की जाती थी, उसके बारे में भी जानते हैं। तो इसमें क्या होता था कि आयात में अगर हम लोग देखें तो चांदी, सोने और फिर लाजवर्द मणि, फिर अन्य जो पत्थर थे, जो अन्य पत्थर थे उसका भी हम लोग क्या देखते थे कि प्रयोग करने को देखने को मिलता था कि जो आयात होते थे, यानी कि दूसरे देशों से क्या होता था, भारत में आते थे, सिंधु घाटी सभ्यता में लोग लेकर आते थे। फिर अगर दूसरी कड़ी में देखते हैं कि निर्यात, आखिर सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ तो ऐसी चीज होगी जो बाहर के देश में जाता होगा, लोग उसको उपयोग में लाते होंगे। तो वो क्या था कि कपास क्या था, एक ऐसी चीज थी जो सिंधु घाटी सभ्यता में बहुत हद तक लोगों के लिए जानी जाती थी और उसका उपयोग बृहद स्तर पर किया जाता था। तो कपास एक ऐसी चीज थी जो निर्यात किया जाता था भारत सिंधु घाटी सभ्यता से अन्य देशों में। फिर अगर देखते हैं कि हाथी दांत अलंकृत वस्तुएं, मतलब कि हाथी के दांत के बने जो अलंकृत साजो सामान की वस्तुएं थी, उसका भी हम लोग क्या करते थे, निर्यात करते थे, यानी कि दूसरे देशों को दिया करते थे। फिर क्या है, मुख्यतः जो आयात निर्यात की हड़प्पा की स्थिति थी वो क्या था, मुख्यतः हड़प्पा सभ्यता में निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था थी, यानी कि निर्यात करके हम लोग अपना इनकम करते थे। इसी के अनुसार हम लोग जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत करती थी। अब हम आगे देखते हैं कि अगले कड़ी में सिंधु घाटी सभ्यता में क्या विशेषताएं थी। तो अगले कड़ी में आता है हम लोग की सिक्के की व्यवस्था। आखिर सिंधु घाटी सभ्यता में सिक्के की व्यवस्था कैसी थी। तो सिक्के की व्यवस्था की अगर हम बात करें तो इसका प्रचलन तो नहीं था, यानी कि सिक्के की जो प्रचलन थी वो सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं थी। तो भाई क्या था, तो उस समय क्या था, वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। अब वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होता है कि एक वस्तु को देकर दूसरे वस्तु को लेना, यानी कि अपने किसी जरूरत के सामान को लेना है तो क्या करना है कि कुछ ऐसे सामान देना है जो उसकी जरूरत का हो। तो इस प्रणाली को हम लोग वस्तु विनिमय प्रणाली के नाम से जानते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि ये मुहर भी चलता था उस दौर में। तो मुहर कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के। जो सिंधु घाटी सभ्यता में मुहर चलते थे वो 2 प्रकार के थे। पहले क्या था, एस्टेटाइट। ये एस्टेटाइट क्या होता है कि राजा के लगाए हुए मुहर थे, यानी कि किसी भी चीज पर राजा द्वारा लग गया एस्टेटाइट मुहर तो क्या होता था कि वो अंतरराष्ट्रीय रूप में उसकी लेन देन होती थी, बिक्री होती थी, उस चीज को विनिमय किया जाता था राजा के एक मुहर के द्वारा। फिर आगे देखते हैं कि दूसरा जो आता है हमारा क्या होता है, टेराकोट, यानी कि जो मुहर होता है वो टेराकोट का मुहर होता था। ये चीज क्या थी कि उस दौर में सिंधु घाटी सभ्यता में चल रही थी, जिससे कि हम लोग अपनी अर्थव्यवस्था को आगे मजबूती दे रहे थे। फिर अगर हम लोग मापतौल की बात करते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में मापतौल किस चीज से होता था, कोई प्रोडक्ट होता था हम उसको कैसे मापतौल करते थे, जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, अनाज हो गया, फिर कोई तेलहन मटेरियल हो गया, तो किस हिसाब से हम लोग मापतौल करके बिक्री करते थे या लेनी देनी करते थे। तो उसके लिए क्या था कि 16 और उसके गुणज, यानी कि मापतौल की जो प्रणाली थी वो 16 और उसके गुणज के अनुसार जो सिंधु घाटी सभ्यता में मापतौल की प्रणाली थी वो चलती थी। और दूसरा क्या था, कराधान